हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो टॉपिक्स में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कम्प्लीटली हमारी जो ऑप्शन है कि कैसे हम लोग ना टैली में एंट्रीज को कवर करेंगे, है ना। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग एंट्रीज को कैसे कवर करें टैली के अंडर। जो जनरल एंट्रीज होती है ना डेबिट क्रेडिट वाली, उसको कैसे करें। मतलब एक यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल आज रखने वाला हूँ ना, इसके अंदर आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आप अगर इसे प्रॉपर्ली इस वीडियोस को कवर करो स्टार्टिंग टू एंड, तो आपको ना चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग टैली के अंदर प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल एंट्री भी लूँगा, ठीक है ना, जिससे आपकी चीज़ें कवर होंगी। थोड़ा सा आपको ना बेसिक्स नॉलेज चाहिए, लाइक कंप्यूटर्स की अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ओके, अदरवाइज नहीं भी है फिर भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ना थोड़ी बहुत अकाउंट्स की डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होनी चाहिए, जो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ना थियोरेटिकल क्लासेस में सबसे पहले बच्चों को मतलब ना जर्नल एंट्रीज वगैरह को कवर करते हैं रिलेटेड टू द डेबिट क्रेडिट, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको पूरी डेबिट क्रेडिट की नॉलेज कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वाले टॉपिक्स में हम लोग कुछ एंट्रीज के ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से मैं टैली को आपको कवर कर रहा हूँ कि टैली प्राइम को मैं स्टार्ट करता हूँ। डबल क्लिक करूंगा और थोड़ा सा वेट करना है, टैली प्राइम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ओके, तो जब टैली प्राइम स्टार्ट होती है ना, तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह की शो करती है, ठीक है ना। अब देखो, आपको अगर आपकी ये लाइसेंस एक्टिवेटेड होएगी तो आपको ना ऐसा कुछ ऑप्शन शो नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या है, अपने केसेस में फिलहाल हम लोग एजुकेशनल मोड पे इन चीज़ों को सीख रहे हैं। आप अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है टैली को एक्टिव करने का, आप यहाँ से एजुकेशनल मोड यूज़ कर सकते हो, है ना। ओके, हमने एजुकेशनल मोड ओपन किया। जो आपके केसेस में होगा ना, अगर आप फर्स्ट टाइम टैली में काम कर रहे हो और आपके केसेस में जो टैली खुलेगा ना, वो किस तरह का खुलेगा, मैं एक बार वैसा स्क्रीन को प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास ना कंपनीज काफ़ी सारी बनी हुई है, इसलिए ये कुछ कंपनी ओपन हो जा रहा है। ओके, आपके पास जो फर्स्ट केसेस आएगा ना टैली में कुछ इस तरह का डिटेल शो करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन, जिसमें आपका ऑटोमेटिक ना कर्सर क्रिएट के ऊपर रहेगा। तो देखो, टैली में काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि अपने को दुकान बनाना होगा, अपनी दुकान की एंट्री करनी है। जिस भी वर्क को हम लोग करेंगे उसकी एंट्रीज आपको सबसे पहले कवर करनी पड़ेगी, है ना। तो अपने को सबसे पहले कंपनी बनानी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ना एक एग्जाम्पल्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान के चलो, एक एग्जाम्पल्स है अपने पास कि 1 अप्रैल 2018 में ना एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया, अमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। तो नाम है अमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। और ये 2 लाख रुपए बिजनेस मतलब लगा के 2 लाख रुपए कैश लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये पूरी एंट्रीज को हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो पार्ट वाइज चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को दुकान की एंट्री करनी होगी अमर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्रिएट कंपनी के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग अमर इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेंगे, अमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों को ना स्टडी करो, समझ में आपको क्विकली आ जाएगा चीज़ें कैसे चल रही है। तो अमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेलिंग नेम हम लोग एकदम कॉमन रखेंगे, अमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एड्रेस आपको जो भी रखना है वो एड्रेस आप यहाँ पे पुट कर दो, क्लियर है। स्टेट जो भी चार्ज चाहिए वो स्टेट आप पुट कर दो, ओके। एंड यहाँ पे आपकी फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे कवर कर दो, ठीक है। वेबसाइट्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसे यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, क्लियर है। अभी देखो, अपने को क्या करना है, फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2022, तो 2018 है फिलहाल। देखो, इसमें ना डेट चेंज होने की प्रॉब्लम्स आएगी, तो मैं यहाँ 2021 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। और देखो, प्रॉब्लम्स क्या है, बस एक प्रॉब्लम्स है अपने केसेस में कि जब ना जो लाइसेंस मतलब एजुकेशनल वाली टैली होती है उसमें हम लोग ना डेट वाइज एंट्री नहीं कर सकते। अदरवाइज सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होती है, जैसे एक्टिवेटेड लाइसेंस वाले में होता है वैसा ही आपका फ्री वाले टैली में भी ये ऑप्शन होता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस डेट ही ना चेंज नहीं होगा, अदरवाइज सारा वर्क करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ओके, जब आप ये ऑप्शन खोलते हो तो आपको दिखता है मेंटेन अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपको जीएसटी यूज़ करनी है, फिलहाल अभी हम लोग ना जीएसटी को वर्क नहीं करेंगे, इसमें एकदम सिंपल एंट्रीज वगैरह को कवर करते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को नो करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो,
अपने केसेस में ना अमर इलेक्ट्रॉनिक्स बन के रेडी हो गया है ना, यहाँ पे शो कर रहा है अमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। अभी देखो अपने को करना क्या है, ठीक है। तो देखो आगे एंट्रीज को हम लोग ध्यान देते हैं और एंट्रीज टू एंट्रीज चलते हैं कि हमें ना पूरी अमर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाली एंट्री करनी है। तो टैली में ना इस एंट्रीज के लिए हमारा, एंट्रीज का मतलब हुआ ट्रांजेक्शंस, लेन देन, हमें लेन देन को रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग का ट्रांजेक्शन देखो वर्ड कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है ट्रांजेक्शन, ओके। तो ट्रांजेक्शंस के पास हम लोग यहाँ पे कर्सर आप देखो दिख रहा है ना, वॉचर्स पे आएंगे। ट्रांजेक्शंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है वॉचर्स, वॉचर्स पे आप क्लिक करो, है ना, ओके। अब देखो मैटर क्या होता है कि जब भी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, बिजनेस की शुरुआत होती है, तो हमारे बिजनेस क्या करता है, पैसा रिसीव करता है। क्या करता है, पैसा रिसीव करता है। तो रिसीव का मतलब रिसीप्ट, आपको ना वॉचर्स मतलब पकड़ना पड़ेगा इसमें। अगर बैंक की एंट्री होगी तो कॉन्ट्रा में जाएगी, और अगर पैसा रिसीव करने की एंट्री है तो रिसीव में आएगी। एफिट सेल्स की एंट्री है तो सेल्स में आएगी। परचेज की एंट्री होगी, खरीदने की एंट्री तो परचेज में आएंगी। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्रीज होगी तो F5 में आएंगी। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी तो जर्नल में आएगी, है ना। तो बेसिकली सबका एक ब्लॉक बना हुआ है। तो अपने को अभी पैसा रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस क्या कर रहा है, कुछ पैसा 2 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू कर रहा है। तो बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री हम लोग F6 के अंदर करते हैं, देखिए है ना। तो आप यहां से ना कीबोर्ड से F6 बटन भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप FN की के साथ F6 बटन प्रेस करो, FN की होगा उसके साथ F6 बटन प्रेस करो तो ऑटोमेटिक आप देखो रिसिप्ट ऑप्शन ओपन हो गया, क्लियर है, ओके। नाउ यहाँ पे अपने को क्या करना है कि हमें डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं बात बोलूँ कि स्टार्टेड बिजनेस, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस को शुरू कर रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट होगी और कैपिटल क्रेडिट होगी। क्या होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगी, है ना। ये प्रॉब्लम्स आती है देखो। तो अपने को ना कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो देखो क्रेडिट वाला ऑप्शन ऊपर शो कर रहा है। देखो एक बात मैं और आपको कवर कर देता हूं, आपके केसेस में हो सकता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट ना दिख रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप देखो इस कॉर्नर वाले साइड पे देखो चेंज मोड का ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करो और यहां से डबल एंट्री मोड पे जाओ एंड एंटर कर दो। तो जैसे डबल एंट्री मोड को एंटर करोगे आपकी डेबिट क्रेडिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्रिएट कंपनी, सॉरी अभी हम अपने को ना एक लेजर बनाना है, एक खाता बनाना है। क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखाना चाहिए ना, हम नॉर्मली कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। देखो नहीं लिख पा रहे हैं ना कैपिटल, तो क्या करेंगे, ये कह रहा है कैपिटल, देखो क्रिएट ऑटोमेटिक आ रहा है कि यहाँ पे ना क्रिएट करो आप कैपिटल को। तो बस एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का अंडर जो होता है ना कैपिटल ही होता है, बस आप एंटर कर दो। कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख रुपए से, 2 लाख की एंट्री कर दो। एंड डेबिट में हम लोग क्या, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, मैंने एंट्रीज बोला ना, जर्नल एंट्रीज एकदम एज इट इज वैसे बन के रेडी हो गया। अगर यहाँ पे नरेशन आपको लिखना है कि बीइंग, तो आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हो कि क्या घटना घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैश, ठीक है ना। तो चीजें यहां पे कवर हो गई, ठीक है, ओके। अगला एंट्रीज हम लोग यहां पे देखते हैं क्या है। तो अगला एंट्रीज है अपने पास कि SBI बैंक में एक अकाउंट खुलवाया जा रहा है जिसमें 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया जा रहा है, मतलब कंपनी का एक अकाउंट खुलेगा, ओके। तो बैंक की जो वर्क होती है ना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना पैसे को, तो इन सब चीजों का वर्क ना कॉन्ट्रा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कॉन्ट्रा। तो इसके लिए आप शॉर्टकट क्या प्रेस करोगे, F4, F4 यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये कॉन्ट्रा। जैसे कॉन्ट्रा पे देखोगे कॉन्ट्रा कवर हो गया, ओके। तो हम लोग ना बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं पैसा जमा करके, ठीक है ना। तो ओके, तो इसकी एंट्रीज अगर मैं बोलूं तो एंट्री हो जाएगी, पैसा ना जा रहा है अपने पास, है ना। और SBI बैंक, तो SBI बैंक हो जाएगा अपने पास डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में ना कैश आएगा। तो देखो कैश अवेलेबल है यहाँ पे, ओके। कितने बिजनेस 10,000 हम लोग जमा कर रहे हैं, चलो 10,000। अब डेबिट कहाँ पे जमा कर रहे हैं, SBI बैंक में, तो क्रिएट करेंगे। क्रिएट देखो ऊपर में क्रिएट शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे बना देंगे SBI बैंक अकाउंट, एंटर। SBI क्या है, एक तरह का बैंक है। तो ये जो अंडर शो कर रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप शो कर रहा है, तो ये SBI बैंक किस चीज का ग्रुप हुआ, बैंक का ग्रुप हुआ। बी दबाओ, बी फॉर बैंक, देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना, एंटर कर लो। इसका कोई अकाउंट्स होल्डर नेम, चलो अमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हो सकता है कुछ और भी नेम हो, कंपनी अमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही हम लोग रख रहे हैं।
कुछ भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली भर दो यहाँ पे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग इन सब चीज़ों को कवर ब्लैंक छोड़ रहे हैं ना, एंड एंटर करके आपने पैसा किस डिनोमिनेशन में जमा किया, इन सब चीज़ों को भी आप कवर कर सकते हो कि आपने 2000 का 5 नोट्स हमने दिया तो 10,000 ऑटोमेटिक हो गया। ओके, एंट्रीज हमारी कवर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगली एंट्रीज को हम लोग देखते हैं क्या है। तो टेकन अ लोन फ्रॉम IDBI बैंक 5 लाख रुपीज एट 9.5% इंटरेस्ट पर एनम। हम लोग लोन ले रहे हैं IDBI बैंक से, है ना। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपने को ना सबसे पहले कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोन ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो F6 बटन प्रेस, ठीक है। रिसिप्ट हो गया। अब हम लोगों के पास क्या आ रहा है, हम लोग के पास ना बैंक में पैसा आ रहा है। कौन से बैंक में, हम लोग चूंकि लोन ले रहे हैं IDBI से, है ना। तो अपने को ना इस वाले केसेस में 2 लेजर बनने वाली है, मतलब 2 तरह की खाता बनेगी, एक IDBI बैंक लोन और दूसरा बनेगा IDBI बैंक अकाउंट, है ना। ओके, तो जब हम लोग पैसा रिसीव, हमें पैसा दे कौन रहा है, हमें लोन दे कौन रहा है, IDBI दे रहा है। तो अपने पास अभी IDBI नहीं है, तो क्रिएट में जाएंगे और यहां पे बना लेंगे कि IDBI जो है IDBI लोन डिपार्टमेंट या लोन अकाउंट, IDBI जो है हमें लोन दे रहा है ना, IDBI लोन अकाउंट। क्लियर है। अब लोन की जो अंडर होती है ना, लोन किस ग्रुप में जाएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो लोन्स ना, लोन्स एंड लायबिलिटीज देखो यहाँ पे शो कर रहा है आपको, है ना। लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर इसको रख देंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे कैसे वर्क होगा। ओके, तो हम लोग IDBI बैंक लोन से कितना ले रहे थे, 5 लाख रुपए आई थिंक ले रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग 5% 5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो 5 पे 5 लाख। और ये पैसा हमारा कहाँ पे आ रहा है, IDBI बैंक के अंदर सैंक्शन हो रहा है। तो हमें एक IDBI बैंक का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो IDBI बैंक अकाउंट, और चूंकि ये बैंक अकाउंट मैंने खोला है तो बैंक किससे रिलेटेड है, बैंक से। तो IDBI बैंक के अंदर आ जाएगा। उसी तरह से अकाउंट होल्डर नेम्स, डिटेल्स, सारी चीजें पूछ रहे हैं। आप प्रॉपर्ली आप जब काम करोगे तो रियल केसेस में आपको पूरी चीजें इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो 5 लाख रुपए IDBI लोन, IDBI का जो लोन डिपार्टमेंट है वो अपने को लोन दे रहा है, और ये लोन कहाँ पे आ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है जो IDBI में हमने ओपन करवा के रखा है। चीजें कवर हो गई, ज्यादा कुछ भी नहीं करना एक्सेप्ट यस करा लेना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परचेज की वर्क आ रही है और शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग चीजों को परचेस कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना परचेस के लिए परचेस F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेस खुल जाएगा। सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर कुछ डालना है तो 1 2 3, डेट आप ऐसे ही रहने दो, डेट को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखो परचेज हम लोग किससे कर रहे हैं, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो अपने पास यहाँ पे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही नहीं, तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर में जब हम लोग किसी से सामान परचेस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कौन हुआ, दुकानदार हुआ। और दुकानदार को हम लोग ना बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो S बटन प्रेस करो और S के अंदर ना आप देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पे देखो ऑप्शन शो कर रहा है ना, सन्ड्री क्रेडिटर को यहाँ से एक्टिव कर लेंगे। क्लियर है। इन सब चीजों को ऐसे ही लेके चलो, कैसे आपके पास सामान आ रहा है तो आप रिसिप्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो। फिलहाल अब देखो अपने पास है कि हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो यहां पे पूछ रहा है आपने परचेज का कोई खाता बना के रखा है, तो ब्लैंक है। फिलहाल तो अपने पास कोई खाता नहीं है परचेज का, यहाँ पे खाली है। तो क्रिएट पे एंटर करो और बना लो, यहाँ पे लिख दो परचेज अकाउंट। परचेज का अंदर ना परचेज ही होता है, ये परचेज के ही ग्रुप में जाएगा। बस एंटर करके एक्सेप्ट करा लो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आप क्या खरीद रहे हो, है ना। तो चलो मैं एक बार देखता हूँ क्या क्या हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग खरीद रहे हैं सबसे पहले क्या, CFL खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, CFL खरीद रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और स्पेस बटन प्रेस करेंगे। तो अपने पास तो कोई आइटम है ही नहीं, तो क्रिएट में जाएंगे। देखो क्रिएट यहाँ पर भी शो कर गया ना, एंटर। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, CFL, है ना। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है कि CFL क्या है,
तो आप इसके लिए भी क्रिएट यहाँ पे जा सकते हो और क्रिएट में एंटर करके ग्रुप बना लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर है? अब यहाँ पे CFL को मापोगे कैसे? तो अपने पास मापने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्रिएट कर लो यहाँ पे कि हम लोग CFL को मापेंगे PCS में। देखो हम लोग CFL खरीद रहे हैं, तो CFL ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसको हम लोग माप रहे हैं PCS में। इन सब चीज़ों को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो। देखो CFL बन के रेडी हो गया। कितनी क्वांटिटीज़ में परचेस कर रहे हैं? तो 20 पीसेस है 70 रुपए के रेट से हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 क्वांटिटी, रेट हम लोग लगाएंगे 70 रुपए, 1400 का एंट्री हो गया। और भी कुछ परचेस कर रहे हैं? हाँ परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग? तो मरकरी परचेस कर रहे हैं और LED बल्ब परचेस कर रहे हैं। ओके, तो चलो पहले मरकरी की एंट्री कर लेते हैं। स्पेस बटन सेम प्रोसेस में दबाएंगे और क्रिएट में आके एंटर करेंगे और लिख देंगे मरकरी इलेक्ट्रॉनिक्स PCS। देखो ले लिया। कितना पीसेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं? तो हम लोग खरीद रहे हैं कितना? 30 पीसेस मरकरी 35 रुपए के दर से। क्लियर है? तो 30 एंड यहाँ पे रेट लगाते हैं 35, चीज़ें कवर हो जाएंगे। ओके, और भी कुछ परचेस कर रहे हैं हम लोग। स्पेस बटन दबाएंगे, देख लेते एक बार क्या परचेस कर रहे हैं। और LED बल्ब परचेस कर रहे हैं ना, तो स्पेस बटन डाल के यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट में LED बल्ब, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे PCS, एंटर करा लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। 30 पीस है, सॉरी 30 LED पीस है, LED बल्ब, और 90 रुपीज़ की दर से, है ना। तो चलो 30 90 रुपीज़ की दर से, बस और कुछ नहीं है। एंटर करके एक्सेप्ट यस करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू रेफरेंस जो जैसे ले रहे हैं वैसे ही एक्टिव कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे परचेज की एंट्री हो गई। चलो अगला देखता हूँ मैं क्या है। अगला अपने पास फिर से हम लोग कुछ परचेस कर रहे हैं। सीलिंग फैन परचेस कर रहे हैं और टेबल फैन परचेस कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने पास दुकानदार चेंज हो गया, है ना। हम लोग दूसरे दुकानदार से माल उठा रहे हैं अपने दुकान में लगाने के लिए। ओके, तो एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले कुछ भी डाल दो, इनवॉइस नंबर जो भी है। पार्टीज नेम कौन है? मेसर्स क्रॉम्पटन। क्रिएट में जाएंगे और एक पार्टी बना लेंगे, MSCROMPTON। मेसर्स क्रॉम्पटन से हम लोग खरीद रहे हैं। दुकानदार को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो S मतलब सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है ना। एंटर एक्सेप्ट यस करा लेंगे। ओके, हम लोग परचेस कर रहे हैं तो परचेस के अंडर लेके चलेंगे। अब क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो देखेंगे। परचेस हम लोग कर रहे हैं सीलिंग फैन, तो यहां पे स्पेस दबाएंगे एंड क्रिएट पे आ जाएंगे, है ना। सीलिंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक्स PCS, एंटर। कितनी पीसेस परचेस कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सॉरी, तो हम लोग ना 5 पीसेस 750 रुपए के दर से परचेस कर रहे हैं। तो 5 पीसेस 750 रुपीज। नाउ एंटर। अगला हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं? टेबल फैन, आई थिंक। स्पेस करेंगे, क्रिएट में आ जाएंगे और यहां से बनाएंगे टेबल फैन। क्लियर है? यहां पे अपने को फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स में पीस में लेके चलेंगे। कितना पीसेस कर रहे हैं फटाफट देखो एकदम पार्ट वाइज पढ़ते चलो और एंट्रीज को करते चलो। तो 10 पीसेस 1250 रुपए के दर से। देखो मैं आपके साथ एकदम इसलिए कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आप लोग के साथ आ रहे हैं ना वो नहीं आना चाहिए, एकदम एज इट इज आप करोगे। बस हो गया, एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी इस तरह से परचेज की एंट्री हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फिर। आगे अपने पास जब हमने सामान खरीद किया ना, तो पैकिंग चार्जेस भी अपने को कुछ पे करना पड़ रहा है। 400 रुपए पैकिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है, पेड करना पड़ रहा है। तो पेड फॉर पेमेंट, पेमेंट कहाँ पे? F5 में पेमेंट प्रेस करो। अब देखो पैकिंग चार्जेस खर्चा है, खर्च को डेबिट करते हैं ना। तो पैकिंग चार्ज की एक मुझे यहाँ पे खाता बनानी होगी। तो क्रिएट में जाएंगे और पैकिंग चार्जेस, है ना, वो चीज़ों को यहाँ पे ले लेंगे। ओके, एंटर। और यहाँ से हम लोग ना अंडर डालेंगे। पैकिंग है तो ये फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर का वर्क है, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रख सकते हो। एक्सपेंसेस का ये पार्ट हुआ तो मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखता हूँ, ठीक है ना। 400 रुपये का पैकिंग चार्जेस खर्च हुआ। और ये पेमेंट हमने कैसे किया? कैश के जरिए किया, तो कैश। बस एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ता हूँ हम लोग।
अब सोल्ड वाली बात आ रही है सेम चीज़ों को, और मिस्टर कुमार को हम लोग बेच रहे हैं। अब अपने पास में कस्टमर आ रहा है ये सब सामान खरीदने के लिए, जो सामान अपने पास अवेलेबल है। तो चलो सोल्ड मतलब सेल्स है ना। अब कौन पार्टी है? मिस्टर कुमार है। तो सेम प्रोसेस में कुमार तो है नहीं अपने पास, तो क्रिएट में जाएंगे और मिस्टर कुमार का एंट्री कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट बना देंगे। तो मिस्टर कुमार अकाउंट, और ग्राहक को बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो एस बटन प्रेस करेंगे, एक सेकेंड, हम लोग यहां से एस बटन प्रेस करेंगे और देखो सन्ड्री डेटर शो कर रहे हैं ना, ग्राहक को डेटर बोलते हैं। बस एक्सेप्ट यस करा दो, चीजें कवर हो गई। अब देखो अपने पास ना यहाँ पे एक चीज सेल्स लेजर, अपने पास सेल्स का भी अकाउंट नहीं है, तो सेल्स की अकाउंट बनानी होगी। क्रिएट में जाएंगे और अपने मन से लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स का जैसे परचेज का अंडर परचेज वैसे सेल्स का अंडर सेल्स। ये सब चीजें ना एक बार ही करनी होती है, फिर बार बार। अब देखो अपने पास ना क्या क्या आइटम वो खरीदने आया, तो अपने पास ना CFL 10 पीसेस खरीदने आया है वो आपसे हमसे, और हम लोग बेच रहे हैं, है ना। तो CFL 10 पीसेस 110 रुपए के दर से। ओके, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और देखो यहाँ पे पूरी डिटेल शो कर रहा है कि अपने पास ना CFL है 20 पीस CFL है, तो 10 पीस तो बेच ही सकते हैं। 10 पीस 110 रुपए के दर से, देखो रेट लग गया। अब देखते हैं हम लोग क्या खरीदने आया दूसरा, 15 पीसेस मरकड़ी 55 रुपए के दर से। ओके, तो स्पेस दबाएंगे, मरकड़ी है कि नहीं अपने पास, हाँ 30 पीसेस है, तो 15 पीसेस तो बेच ही सकते हैं। कितना था? 155 रुपए के दर से, सॉरी आई थिंक 55 रुपए के दर से होगा, 55 रुपए के दर से। क्लियर है? 15 पीसेस 50, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है? 30 पीसेस LED बल्ब 140 के दर से। चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्पेस देखो LED बल्ब है ना अपने पास, LED बल्ब है, कितना था? 30 पीसेस 140 के दर से। बस एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 30 पीसेस ही था ना, हाँ 30 पीसेस 140 के दर से। क्लियर है? एक्सेप्ट यस करा लेंगे, बस बन के रेडी हो गया आपने। ठीक है, ओके। अगली एंट्रीज हम लोग देखते हैं क्या है। डिपॉजिट कैश इनटू SBI बैंक। अब हम लोग कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, 2500 रुपया बैंक में। तो बैंक का वर्क F4 कॉन्ट्रा, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग ना, तो SBI बैंक यहां पे क्या हो जाएगा? SBI बैंक यहां पे सॉरी कैश हमारा जा रहा है, तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। कितना कर रहे हैं? 2500 हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, बस। फिर डेबिट में SBI बैंक हो जाएगा, एंटर एंटर। मान के चलो आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, तो 2000 का एक पीस नोट है और 500 का एक पीस है, 2500 हो गया। अपने हिसाब से आप लगा के कुछ भी मैनेज कर सकते हो। अगली एंट्रीज हम लोग देखते हैं क्या है। अगली एंट्रीज है सोल्ड 2 पीसेस CFL। चलो मिस्टर अमर को, फिर अपना एक और ग्राहक आया परचेस करने के लिए सामान, कि भैया मुझे सामान चाहिए। तो पार्टीज नेम फिर से क्रिएट कर लो, क्या था? मिस्टर अमर, मिस्टर अकबर। एक बार देख लेता हूँ कौन है, मिस्टर अमर है। ओके, मिस्टर अमर नाम का कोई बंदा आ गया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम की एंट्री कर सकते हो, मिस्टर अमर। ये भी हमारा दुकानदार है, सॉरी ये मेरा ग्राहक है, तो ग्राहक को सन्ड्री डेटा, बस एंटर एंटर करते चलो, एंटर 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 एंटर। ठीक है ना, पूरी चीज़ों को मैं एंटर एंटर के थ्रू वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आया है ना, तो क्या सामान खरीदने आया देखता हूँ मैं। इसको चाहिए सीलिंग फैन 2 पीसेस, तो मैं इसे बेच रहा हूँ 950 रुपये की दर से। तो सीलिंग फैन 5 पीसेस है अपने पास, 2 पीसेस मैं बेच ही सकता हूँ 950 के रेट से। अगला होगा टेबल फैन, इसे चाहिए कितना पीसेस चाहिए वो मैं देख लेता हूँ। इसे 5 पीसेस चाहिए 1450 रुपये के दर से। ठीक है ना, तो 5 पीसेस 1450 के रेट से हम लोग इसे सीलिंग फैन भी बेच दिए। बस एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लेंगे। ठीक है ना, तो चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। अगली एंट्रीज हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ पैसा हम लोग बैंक से निकाल रहे हैं, SBI बैंक से, तो चलो पैसा विड्रॉ करने की भी एंट्री है, तो F4 में चलेंगे हम लोग कॉन्ट्रा, और बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो SBI बैंक 3000 रुपये निकाल रहे हैं, तो क्रेडिट में हो जाएगा SBI बैंक 3000 और डेबिट में कैश। एंट्रीज कंप्लीट हो गई है ना। अब आप पीछे एस्केप बटन प्रेस करो, ESC बटन होगा कॉर्नर पे, आप देखोगे एस्केप बटन अपने को प्रेस करना है, और हमने जो जो एंट्रीज किया वो डे बुक के अंदर शो करेगा। देखो डे बुक में आओ, और जो जो एंट्रीज हमने किया वो सारी एंट्रीज इस जगह पे शो कर रहा है।
है ना, क्लियर है। चलो अब इससे अपने को कितनी प्रॉफिट एंड लॉस हुई वो कैसे देखना है, तो उसके लिए ना प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए देखो रिपोर्ट्स के अंदर ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन शो कर रहा है, तो अपने को ना टोटल नेट प्रॉफिट 3200 रुपए की नेट प्रॉफिट हुई, है ना। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, बैलेंस शीट्स, एक एक चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगे अपने पास। मतलब ना और भी रिपोर्ट्स वगैरह देखना है, लाइक ज़्यादा रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अकाउंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, पूरी कैश वगैरह अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं जैसे, है ना। देखो यहाँ पे कैश फ्लो, या अगर अकाउंट्स चेक करना है तो अकाउंट्स पे आएंगे कैश एंड बैंक बुक, तो हमारे हाथ में भी कैश 1,90,100 रुपया है और हमारे IDBI बैंक में 5 लाख रुपया है और हमारे SBI बैंक में ना 9,500 रुपया होगा अभी। ये सारी चीज़ें, सारी स्टेटमेंट आपको बता देती है, एक एक चीज़ों को आप देख सकते हो पूरी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग टैली पे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ना टैली प्राइम के अंदर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग एंट्रीज को कवर करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा डाउट्स हो सकता है आपके अंदर, अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे अगर आप कुछ पूछते हो तो, ठीक है। और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करो, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिससे वो सीख सकेंगे, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को ना काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पे रखूँ, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल्स पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।